नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर यशवंत कुमार। आज हम बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, यह किस तरह से किया जाता है, यह हमें क्या क्या जानकारी देता है और आप लोगों के सवाल इससे संबंधित क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर वरुण एवं मरीज के रूप में गोपाल। ये दोनों हमें टीएमटी को समझने में हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, ये हमारी ट्रेडमिल मशीन है। इसे आपने कई बार जिम में देखा होगा। इस पर हम मरीज को खड़ा करते हैं। कुछ ईसीजी लीड्स होती है जो मरीज के शरीर पर लगाई जाती है। मरीज को एक निश्चित गति से इस पर चलाया और दौड़ाया जाता है, और जो चलाया और दौड़ाया जाता है और जो ईसीजी में चेंजेस होते हैं वो ग्राफ के रूप में अंकित होते हैं, और इसी के आधार पर डॉक्टर्स एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे टीएमटी रिपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपका ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल होने के बाद में भी आप में हार्ट की बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपको टीएमटी करवाने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, टीएमटी में मरीज को एक निश्चित टारगेट हार्ट रेट को प्राप्त करना होता है। यह अलग अलग उम्र में अलग अलग हो सकता है। आपकी एज को 220 में से माइनस किया जाता है, घटाया जाता है, और यही आपका टारगेट हार्ट रेट होता है। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, तो 220 में से 40 को घटाया जाएगा, अर्थात 180 हार्ट रेट आपका टारगेट हार्ट रेट है। और इसके लिए आपको अलग अलग स्टेप में टीएमटी मशीन पर चलाया और दौड़ाया जाएगा। इस दौरान यदि ईसीजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस यदि आते हैं, तो यह आपके हार्ट की बड़ी नलिकाओं में ब्लॉकेज को दर्शाता है। अर्थात टीएमटी मशीन ब्लॉकेज पता करने के लिए सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो हमसे आकर पूछते हैं कि सर, हमारे हार्ट में कितने ब्लॉकेज हैं। दोस्तों, टीएमटी जो है हार्ट के ब्लॉकेज का एक अनुमान लगाता है। यदि आपकी रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो हो सकता है 90% से ज्यादा ब्लॉकेज हो। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हो सकता है 70% से अधिक का ब्लॉकेज हो, लेकिन यह एक अनुमान है। इसे एक्यूरेट देखने के लिए एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, वो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, रिपोर्ट नेगेटिव है तो हम ये मान लें कि हमारे शरीर में कोई ब्लॉकेज नहीं है। दोस्तों, आमतौर पे जो टीएमटी है, आपके हार्ट की जो बड़ी बड़ी नलिकाएं हैं, उनमें यदि 70% से ज्यादा का ब्लॉकेज होता है तो ही आप उसको डिटेक्ट करता है। यदि आपका 70% से कम ब्लॉकेज है तो यह रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है। एक और कंडीशन है, जो टारगेट हार्ट रेट आपको दिया जाता है, उसके लिए आपको जितना चलना या दौड़ना होता है, यदि आप उतना चल या दौड़ नहीं पाते हैं तो हो सकता है यह रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आए। दोस्तों, टीएमटी रिपोर्ट की जो एक्यूरेसी होती है, सच्चाई होती है, यह 70% होती है। अर्थात 30% कंडीशन में यह फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। अर्थात यदि आपकी टीएमटी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्लॉकेज 70% से अधिक हो, लेकिन एंजियोग्राफी करवाने के दौरान हो सकता है यह 70% से कम हो। इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। इसी तरह यदि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, अर्थात टीएमटी रिपोर्ट के एक अनुमान के अनुसार आपके ब्लॉकेज 70% से कम होना चाहिए, लेकिन एंजियोग्राफी करने के दौरान हो सकता है ये 70% से अधिक हो, इसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपकी टीएमटी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उसके बाद भी आप में हृदय रोग के लक्षण आ रहे हैं, तो आपको एंजियोग्राफी अवश्य करवानी चाहिए। दोस्तों, एंजियोग्राफी करवाने के लिए मरीज को भर्ती होना पड़ता है, और एंजियोग्राफी की जो जांच है बड़े बड़े शहरों में ही उपलब्ध हो पाती है। अर्थात हार्ट की बीमारियों, हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज पता करने का सबसे आसान और सरल तरीका टीएमटी ही होता है। यह बहुत आसान होता है, बहुत सुरक्षित होता है। यह आने वाले हार्ट की बीमारियों का लक्षण देता है, हार्ट अटैक से आपको बचा सकता है, आपके जीवन को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए आप जरूर इसे करवाएं।